हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही करोड़पति और सुपर सक्सेसफुल क्यों बनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में ज्यादा पैसा और सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? उनका टाइम मैनेजमेंट इतना अलग कैसे होता है? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट की पूरी कहानी एक वीडियो में। अगर आपने इसे मिस कर दिया, तो शायद आप भी वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो आम लोग करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क हो सकता है। सुबह का समय था। कमरे में एक अलार्म बज रहा था, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। लेकिन आरव ने करवट बदली और अलार्म को स्नूज कर दिया। बस 5 मिनट और, उसने नींद में बड़बड़ाया। पर ये 5 मिनट कब आधा घंटा बन गए, उसे पता ही नहीं चला। जब उसने आंखें खोलीं, तो घड़ी की सुइयां 8:30 बजा रही थी। अरे यार, फिर से लेट हो गया। वह बिस्तर से उछलकर उठा, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बिना नाश्ता किए घर से बाहर भागा। कॉलेज पहुंचते ही प्रोफेसर ने उसे घूर कर देखा। आरव, ये तीसरी बार है जब तुम मेरी क्लास में लेट आए हो। अगर तुम्हें समय की कद्र नहीं, तो शायद यह क्लास तुम्हारे लिए नहीं बनी। आरव को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। आरव की यह समस्या नई नहीं थी। हर दिन उसका यही हाल था, लेट उठना, काम अधूरे रह जाना, असाइनमेंट मिस होना और हर चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं कहना। रात को जब उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते, तो वह कहता, भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, असाइनमेंट बाकी है। पर असाइनमेंट कभी समय पर नहीं होता। जब उसकी माँ उसे घर के काम में हाथ बंटाने के लिए कहती, तो वह कहता, माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। धीरे धीरे यह एक आदत बन गई, हर चीज के लिए समय न होने का बहाना। एक दिन आरव बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि समय उसके खिलाफ काम कर रहा है। वह पार्क में जाकर अकेले एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक बूढ़े आदमी, जिनकी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक पुरानी घड़ी थी, उसकी बगल में बैठ गए। वे बहुत शांत लग रहे थे, मानो उनके पास हर समस्या का हल हो। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है। दिन भर काम करने के बाद भी कुछ पूरा नहीं हो पाता। लगता है कि 24 घंटे बहुत कम है। बाबा हंसे और बोले, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें 25वां घंटा दे दूं? आरव चौंक गया, ऐसा हो सकता है? बाबा बोले, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ, जिससे तुम्हें कभी समय की कमी महसूस नहीं होगी। बाबा ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और बोले, सोचो, तुम्हें हर सुबह 86,400 सोने के सिक्के मिलते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उन्हें दिन के अंत तक खर्च नहीं करोगे, तो वे गायब हो जाएंगे। तुम क्या करोगे? आरव तुरंत बोला, मैं तो उन्हें समझदारी से खर्च करूंगा। किसी भी सिक्के को बेकार नहीं जाने दूंगा। बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बिल्कुल सही। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें असल में हर दिन 86,400 सिक्के मिलते हैं? आरव हैरान हुआ, सच में? पर कैसे? बाबा ने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया और कहा, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। और ये भी सोने के सिक्कों की तरह हैं। अगर तुमने इन्हें समझदारी से खर्च नहीं किया, तो ये हमेशा के लिए चले जाते हैं। आरव के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मतलब हर दिन जो समय मैं बर्बाद करता हूँ, लेट उठकर, फालतू बातें करके, सोशल मीडिया पर घंटों बिताकर, वो सारे सेकंड हमेशा के लिए खो जाते हैं। बाबा ने सिर हिलाया, हाँ बेटा। और फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग इन
समय के सिक्कों को सही जगह खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोग इन्हें बेकार जाने देते हैं। अब आरव को अपनी गलती समझ आई। मैं हर दिन खुद को धोखा दे रहा था। मैं कहता था कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं उसे गलत तरीके से खर्च कर रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम अपने समय को सही तरीके से खर्च करने के लिए तैयार हो? आरव ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ बाबा। अब मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। अगली सुबह आरव ने ठान लिया कि वह कोई भी सेकंड बर्बाद नहीं करेगा। वह समय से उठा, नाश्ता किया और अपनी टू डू लिस्ट बनाने बैठा। लेकिन जैसे ही उसने लिस्ट देखी, वह उलझ गया। कॉलेज असाइनमेंट, दोस्त की बर्थडे पार्टी, जिम जाना, सोशल मीडिया अपडेट, नई वेब सीरीज देखना, ऑनलाइन कोर्स करना। यार, इतने सारे काम, कौन सा पहले करूं? यही समस्या हम सभी की होती है। काम तो बहुत है, पर कौन सा पहले करें, ये समझ नहीं आता। आरव परेशान होकर फिर से पार्क में गया। वहां समय बाबा पहले से बैठे हुए थे, मानो उन्हें पता था कि वह आने वाला है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो बेटा, आज क्या मुश्किल है? आरव झुंझलाकर बोला, बाबा, काम बहुत सारे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पहले करूं। बाबा हंसे और बोले, चलो, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। बाबा ने एक खाली कांच का जार निकाला और कहा, मान लो कि यह जार तुम्हारा दिन है और तुम्हें इसमें चीजें भरनी है। फिर उन्होंने 3 चीजें निकाली, बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत। पहला प्रयोग। बाबा ने पहले रेत डाली, फिर कंकड़ और अंत में बड़े पत्थर। पर जार में बड़े पत्थर के लिए जगह नहीं बची। दूसरा प्रयोग। बाबा ने पहले बड़े पत्थर डाले, फिर कंकड़ और सबसे आखिर में रेत। इस बार सब कुछ आसानी से फिट हो गया। आरव ने चकित होकर पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? बाबा ने समझाया, बेटा, ये जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर सबसे जरूरी काम, मिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। कंकड़ जरूरी लेकिन कम अहम काम। रेत छोटे छोटे, गैर जरूरी काम। अगर तुम पहले छोटे काम करोगे, तो जरूरी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम सबसे जरूरी काम पहले करोगे, तो बाकी सब अपने आप फिट हो जाएगा। अब आरव को समझ आ गया कि हर दिन सबसे पहले बड़े पत्थर यानी सबसे जरूरी काम करने हैं। अब उसकी नई रणनीति यह थी, हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम तय करेगा। पहले उन पर काम करेगा, फिर बाकी चीजें देखेगा। सोशल मीडिया और बाकी चीजें बाद में करेगा। अगले दिन से ही उसने ये नियम लागू कर दिया। सुबह सबसे पहले असाइनमेंट पूरा किया, फिर ऑनलाइन कोर्स किया, फिर दोस्तों से मिला और मस्ती की। अब उसे दिन के अंत में पछतावा नहीं होता, क्योंकि सबसे जरूरी काम पहले ही हो चुके थे। समय बाबा ने आरव को सबसे जरूरी काम पहले करने का रहस्य बताया था। अब आरव को समझ आ गया था कि बड़े पत्थर, महत्वपूर्ण कार्य पहले करने से ही दिन सफल बनता है। लेकिन एक नई समस्या आ गई। हर काम में बहुत मेहनत लगती थी, फिर भी रिजल्ट धीमे आते थे। अब बाबा उसे एक नया राज सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। हर दिन सबसे पहले 3 सबसे जरूरी काम मिट करो। छोटे छोटे कामों में समय बर्बाद मत करो। पहले बड़े पत्थर डालो, फिर कंकड़, फिर रेत। आरव ने अपनी टू डू लिस्ट को व्यवस्थित करना सीख लिया था, लेकिन उसे एक नई दिक्कत महसूस हो रही थी। हर दिन वह कई घंटे पढ़ाई करता, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते। वह घंटों बिजनेस आइडियाज पर काम करता, फिर भी रिजल्ट धीमे थे। वह सोशल मीडिया पर बहुत मेहनत करता, पर फॉलोअर्स नहीं बढ़ते थे। मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का असर कम क्यों दिखता है? इसी उलझन के साथ वह फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। बाबा उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसा नियम सिखाऊंगा जो तुम्हारी मेहनत को आधा कर देगा,
लेकिन रिजल्ट 2 गुना आएंगे। आरव चौंक गया, ऐसा कैसे संभव है? बाबा ने एक कागज निकाला और उस पर 2 नंबर लिखे, 80 और 20। यह है 80-20 नियम, जिसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब है 80% नतीजे सिर्फ 20% प्रयास से आते हैं। बाकी 80% मेहनत सिर्फ 20% नतीजे देती है। बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान था जो 10 एकड़ खेत में काम करता था। वह सोचता था कि सारे खेतों में मेहनत बराबर करनी चाहिए। लेकिन एक दिन उसने देखा कि सिर्फ 2 एकड़ खेत से 80% फसल मिल रही थी और बाकी 8 एकड़ से सिर्फ 20%। फिर उसने अपना ध्यान उन्हीं 2 एकड़ खेतों पर लगा दिया और बाकी खेतों में कम मेहनत की। अगली बार उसकी फसल 2 गुनी हो गई। बाबा बोले, यही 80/20 नियम है। हर चीज में कुछ ही चीजें असली नतीजे देती हैं। अगर तुम उन्हें पहचान लो तो मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। अब आरव ने अपनी जिंदगी में 80-20 नियम लागू करना शुरू किया। पढ़ाई में उसने महसूस किया कि सिर्फ 20% चैप्टर 80% एग्जाम में आते हैं। अब वह उन्हीं चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देने लगा। बिजनेस में उसने देखा कि सिर्फ 20% ग्राहक 80% प्रॉफिट देते हैं। अब वह उन्हीं ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान देने लगा। सोशल मीडिया में उसे पता चला कि सिर्फ 20% पोस्ट 80% लाइक्स और शेयर लाती हैं। अब वह उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मेहनत कम हो रही थी, लेकिन नतीजे तेजी से बढ़ रहे थे। एक दिन आरव लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट वह बुक पढ़ रहा था। 7 मिनट नोटिफिकेशन देख लिया। 12 मिनट दोस्त का मैसेज आ गया। 20 मिनट गाना सुनने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा 1 घंटा बीत चुका था, पर कुछ भी प्रॉपर नहीं पढ़ा था। यार, मेरा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। आरव सीधा फिर से समय बाबा के पास गया। बाबा, मैं काम शुरू तो करता हूँ, पर ध्यान जल्दी भटक जाता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि इंसान का दिमाग एक चूहे की तरह है? आरव चौंका, चूहा? कैसे? बाबा हंसे, चूहा एक जगह नहीं टिकता, वह इधर उधर भागता रहता है। वैसे ही जब तुम लंबे समय तक कोई काम करने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग भी इधर उधर भागने लगता है, कभी फोन, कभी गाने, कभी सोशल मीडिया। लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे समय में बांट दें तो यह आसानी से काम कर सकता है। यही है पोमोडोरो तकनीक। भाग 3, पोमोडोरो तकनीक क्या है? बाबा ने समझाया, तुम अपने काम को छोटे छोटे 25 मिनट के हिस्सों में तोड़ दो। पोमोडोरो तकनीक के 4 स्टेप। 1, कोई एक जरूरी काम चुनो। 2, टाइमर 25 मिनट के लिए सेट करो। इन 25 मिनट में सिर्फ काम करो, बिना कोई ध्यान भटकाए। 3, 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। 4, हर 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। इससे तुम्हारा दिमाग थकेगा नहीं और फोकस भी बना रहेगा। अब आरव ने पोमोडोरो तकनीक अपनाने का फैसला किया। पहला पोमोडोरो, 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, कोई नोटिफिकेशन नहीं। 5 मिनट ब्रेक, थोड़ा टहल लिया। दूसरा पोमोडोरो, फिर 25 मिनट पढ़ाई। हर 4 पोमोडोरो के बाद लंबा ब्रेक, चाय पी, रिलैक्स किया। पहले जहां उसे 3 घंटे पढ़ने में मुश्किल होती थी, अब 2 घंटे में ही उतना ही काम पूरा हो जाता था। अब उसे फोकस करने में दिक्कत नहीं होती थी और उसके रिजल्ट भी तेजी से बेहतर हो रहे थे। एक दिन आरव लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट वह बुक पढ़ रहा था। 7 मिनट नोटिफिकेशन देख लिया। 12 मिनट दोस्त का मैसेज आ गया। 20 मिनट गाना सुनने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा 1 घंटा बीत चुका था, पर कुछ भी प्रॉपर नहीं पढ़ा था। यार, मेरा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है।
आरव सीधा फिर से समय बाबा के पास गया। बाबा, मैं काम शुरू तो करता हूँ, पर ध्यान जल्दी भटक जाता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि इंसान का दिमाग एक चूहे की तरह है? आरव चौंका। चूहा? कैसे? बाबा हंसे। चूहा एक जगह नहीं टिकता, वह इधर उधर भागता रहता है। वैसे ही, जब तुम लंबे समय तक कोई काम करने बैठते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी इधर उधर भागने लगता है, कभी फोन, कभी गाने, कभी सोशल मीडिया। लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे समय में बांट दें, तो यह आसानी से काम कर सकता है। यही है पोमोडोरो तकनीक। बाबा ने समझाया। तुम अपने काम को छोटे छोटे 25 मिनट के हिस्सों में तोड़ दो। पोमोडोरो तकनीक के 4 स्टेप। एक, कोई एक जरूरी काम चुनो। 2, टाइमर 25 मिनट के लिए सेट करो। इन 25 मिनट में सिर्फ काम करो, बिना कोई ध्यान भटकाए। 3, 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। 4, हर 4 पोमोडोरो 4 25 मिनट के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। इससे तुम्हारा दिमाग थकेगा नहीं और फोकस भी बना रहेगा। अब आरव ने पोमोडोरो तकनीक अपनाने का फैसला किया। पहला पोमोडोरो 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, कोई नोटिफिकेशन नहीं। 5 मिनट ब्रेक, थोड़ा टहल लिया। दूसरा पोमोडोरो, फिर 25 मिनट पढ़ाई। हर 4 पोमोडोरो के बाद लंबा ब्रेक, चाय पी, रिलैक्स किया। पहले जहां उसे 3 घंटे पढ़ने में मुश्किल होती थी, अब 2 घंटे में ही उतना ही काम पूरा हो जाता था। अब उसे फोकस करने में दिक्कत नहीं होती थी और उसके रिजल्ट भी तेजी से बेहतर हो रहे थे। एक दिन आरव को कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना था। प्रोफेसर ने 7 दिन का समय दिया था। पहले दिन, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। दूसरे दिन, अभी 5 दिन बचे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तीसरे दिन, यार, अभी भी टाइम है, बाद में कर लूंगा। छठे दिन, अरे, कल सबमिशन है, अब तो पूरी रात जागना पड़ेगा। नतीजा, उसने 7 दिन के काम को एक रात में खत्म किया। अगर ये काम एक रात में हो सकता था, तो मैंने पूरे हफ्ते इसे क्यों खींचा? आरव उलझन में था और फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। बाबा, कुछ भी काम हो, मैं उसे हमेशा आखिरी समय में ही खत्म करता हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है? बाबा हंसे और बोले, बेटा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। यही है पार्किंसंस लॉ। यह नियम कहता है कि कोई भी काम उतने ही समय में पूरा होता है, जितना समय उसे दिया जाता है। आरव चौंक गया। मतलब? बाबा समझाने लगे, अगर तुम्हें कोई काम 7 दिन में पूरा करना है, तो दिमाग उसे पूरे 7 दिन तक खींचेगा। लेकिन अगर वही काम 2 दिन में करना हो, तो तुम उसे 2 दिन में खत्म कर सकते हो। समस्या यह नहीं कि काम कठिन है, बल्कि समस्या यह है कि तुमने उसे ज्यादा समय दे रखा है। बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि वे एक नया किला बनाएं। पहले सैनिकों को 1 साल का समय दिया गया, तो उन्होंने धीरे धीरे काम किया। फिर राजा ने कहा, अब यह काम सिर्फ 6 महीने में खत्म होना चाहिए। सैनिकों ने अपनी रणनीति बदली, फालतू चीजों को हटाया, और किला 6 महीने में ही तैयार हो गया। अब आरव ने पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल अपनी लाइफ में किया। कॉलेज असाइनमेंट, पहले उसे 7 दिन लगते थे, अब वह खुद को 2 दिन की लिमिट देने लगा। वर्कआउट, पहले वह जिम में 2 घंटे लगाता था, अब 45 मिनट में ही पूरा कर लेता था। रूटीन वर्क, पहले रोज के काम में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब वह 1.5 घंटे में ही पूरा कर लेता था। अब वह काम को जितना जल्दी हो सके, उतने कम समय में खत्म करने लगा। एक दिन आरव ने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। असाइनमेंट पूरा करना, जिम जाना, दोस्त की बर्थडे पार्टी, ऑनलाइन कोर्स करना, किताब पढ़ना, मम्मी के साथ मार्केट जाना, नई वेब सीरीज देखनी है, सोशल मीडिया अपडेट करना।
वीडियो एडिटिंग सीखनी है। एक बिजनेस आइडिया पर काम करना। यार, ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। नतीजा, दिन खत्म होता, लेकिन लिस्ट के आधे काम अधूरे रह जाते। वह फ्रस्ट्रेट हो जाता, क्योंकि उसे लगता कि वह कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो भी मेरी लिस्ट कभी खत्म क्यों नहीं होती? आरव उलझन में फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैं रोज लंबी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, फिर भी काम पूरे नहीं हो पाते। आखिर क्या करूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या तुम्हारे काम में नहीं, तुम्हारी लिस्ट बनाने के तरीके में है। बाबा ने 3 नियम बताए। नियम 1, 3 मिनट रूल, सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम। हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मिनट्स, चुनो। ये वही काम होंगे जो तुम्हें सफलता के करीब लाएंगे। बाकी चीजें अगर होती हैं तो ठीक, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत लिस्ट, बहुत लंबी। असाइनमेंट पूरा करना, जिम जाना, दोस्त की बर्थडे पार्टी, ऑनलाइन कोर्स करना, किताब पढ़ना, मम्मी के साथ मार्केट जाना, सोशल मीडिया अपडेट, बिजनेस आइडिया पर काम। सही लिस्ट, मिड रूल के अनुसार। असाइनमेंट पूरा करना, सबसे जरूरी। ऑनलाइन कोर्स करना, स्किल डेवलपमेंट। बिजनेस आइडिया पर काम, लॉन्ग टर्म गोल। अगर ये 3 काम हो गए, तो तुम्हारा दिन सफल हुआ। बाकी चीजें एक्स्ट्रा है। नियम 2, 2 मिनट रूल, छोटा काम तुरंत खत्म करो। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसे अभी कर दो। जैसे ईमेल का जवाब देना, नोट्स करना, छोटा सा फोन कॉल करना। इससे छोटी छोटी चीजें लिस्ट में इकट्ठा नहीं होंगी। नियम 3, ईट दैट फ्रॉग, सबसे कठिन काम पहले। सबसे मुश्किल और जरूरी काम दिन की शुरुआत में करो। सुबह फ्रेश दिमाग होता है, इसलिए कठिन काम पहले करना आसान होगा। बाद में छोटे छोटे काम अपने आप हो जाएंगे। अब आरव ने अपनी टू डू लिस्ट को नए तरीके से बनाया। सुबह सबसे कठिन काम, असाइनमेंट पूरा करना, मिड एक। दोपहर दूसरा जरूरी काम, ऑनलाइन कोर्स करना, मिड 2। शाम लॉन्ग टर्म गोल पर काम, बिजनेस आइडिया पर काम, मिड 3। बाकी छोटे काम, दोस्त को जन्मदिन की बधाई, 2 मिनट रूल। सोशल मीडिया पर एक अपडेट पोस्ट करना, 2 मिनट रूल। जिम जाना, अगर समय मिला तो। अब उसका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। कोई भी काम अधूरा नहीं रहता था। हर दिन उसे असली प्रगति महसूस होती थी। पहले जहां 10 काम लिस्ट में होते थे, अब सिर्फ 3 जरूरी काम होते थे, और वे पूरे भी होते थे। एक दिन आरव लैपटॉप पर असाइनमेंट कर रहा था। असाइनमेंट लिख रहा था। बीच में फोन चेक किया। दोस्त का मैसेज आया, रिप्लाई दिया। म्यूजिक चलाया। फिर से असाइनमेंट पर लौटा। नतीजा, 1 घंटे में भी असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। हर बार जब ध्यान भटका, तो फिर से फोकस लाने में टाइम लगा। अंत में वह थका हुआ महसूस करने लगा। मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी काम जल्दी नहीं हुआ। अब आरव उलझन में था और फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। आरव बोला, बाबा, मैंने सुना है कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है, लेकिन जब मैं एक साथ कई चीजें करता हूँ, तो काम जल्दी नहीं होता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मल्टीटास्किंग एक जाल है। यह ऐसा ही है जैसे एक आदमी एक ही समय पर साइकिल भी चलाना चाहे, खाना भी खाना चाहे और फोन भी देखना चाहे, अंत में कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया। चलो बेटा, तुम 2 चीजें आजमाओ। टेस्ट 1, मल्टीटास्किंग। बाबा ने कहा, पहले एजेड तक अंग्रेजी के अक्षर लिखो और साथ में 1 से 26 तक गिनती भी लिखो, लेकिन बारी बारी से। पहले ए, फिर 1, फिर बी, फिर 2। टाइम लिया 45 सेकंड।
टेस्ट 2, सिंगल टास्किंग। अब बाबा बोले, अब पहले पूरी एजेड लिखो, फिर 1 से 26 तक गिनती लिखो। टाइम लिया 22 सेकंड, आधा समय। देखा बेटा, जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो तो दिमाग को बार बार एक चीज से दूसरी पर स्विच करना पड़ता है। इससे काम धीमे होता है और गलतियां भी ज्यादा होती है। बाबा ने 3 नियम सिखाए। नियम 1, डीप वर्क, बिना किसी रुकावट के काम। हर दिन 90 मिनट का एक ब्लॉक बनाओ जिसमें सिर्फ एक ही काम करो, कोई फोन, कोई नोटिफिकेशन नहीं। यह सबसे कठिन और जरूरी काम के लिए होगा। इससे गहरी एकाग्रता, डीप फोकस मिलेगी। नियम 2, नो स्विचिंग रूल, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचो। जब एक काम करो तो सिर्फ वही करो, कोई दूसरी चीज बीच में मत लाओ। एक ही समय में एक ही चीज पर ध्यान दो। फोन को साइलेंट मोड पर रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो। नियम 3, पोमोडोरो प्लस सिंगल टास्किंग। 25 मिनट तक सिर्फ एक ही काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। इससे ध्यान नहीं भटकेगा और काम तेजी से पूरा होगा। धीरे धीरे फोकस करने की ताकत बढ़ जाएगी। अब आरव ने मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाई। पहले असाइनमेंट लिखते लिखते फोन चेक करना 1 घंटा लगता था। अब सिर्फ असाइनमेंट पर फोकस, 30 मिनट में काम पूरा। पहले पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया भी चेक करना, कुछ भी अच्छे से याद नहीं होता था। अब पहले पढ़ाई, फिर 10 मिनट सोशल मीडिया ज्यादा इफेक्टिव। पहले गाने सुनते हुए ऑनलाइन कोर्स देखना, कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आता था। अब पहले कोर्स पूरा करना, फिर गाने सुनना, ज्यादा लर्निंग। अब वह थकता भी कम था और काम तेजी से पूरा हो रहा था। आरव की सुबह कुछ ऐसी थी। लेट उठना, अलार्म बंद करके फिर सो जाना। फोन स्क्रॉलिंग, उठते ही सोशल मीडिया चेक करना। जल्दी जल्दी नाश्ता, बिना ध्यान दिए खाना खाना। हड़बड़ी में निकलना, बिना किसी तैयारी के दिन शुरू करना। नतीजा, पूरा दिन सुस्त और अनप्रोडक्टिव लगता था। दिमाग सुबह से ही थका हुआ महसूस करता था। काम करने की एनर्जी और मोटिवेशन कम हो जाता था। अगर सुबह ही सही से शुरू नहीं होती तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अब आरव उलझन में था और फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। बाबा, क्या सच में सुबह का कोई खास रूटीन होता है जिससे लोग ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हारी सुबह सही हो तो तुम्हारा पूरा दिन सही होगा। सफल लोग एक खास मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं जिसे मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। बाबा ने एक मंत्र बताया, हर सुबह सेवर्स अपनाओ और सफलता पाओ। SAVERS का मतलब है 1 S साइलेंस, शांति, ध्यान या प्रार्थना। 2 A अफर्मेशंस, सकारात्मक संकल्प। 3 V विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की कल्पना। 4 E एक्सरसाइज, शरीर को एक्टिव बनाना। 5 R रीडिंग, नई चीजें सीखना। 6 S स्क्राइबिंग, डायरी लिखना, प्लानिंग करना। 1 साइलेंस, ध्यान या प्रार्थना, दिन की शांत शुरुआत। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठो। गहरी सांस लो, ध्यान, मेडिटेशन करो या प्रार्थना करो। इससे दिमाग शांत और फोकस्ड होगा। पूरा दिन ज्यादा क्लियरिटी और एनर्जी के साथ शुरू होगा। आरव ने अपनाया। अब वह सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठता था। 2 अफर्मेशंस, सकारात्मक संकल्प, खुद को मोटिवेट करो। खुद से जोर से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मुझे सफलता मिल रही है। आरव ने अपनाया। अब वह हर सुबह खुद से 5 पॉजिटिव बातें बोलता था। 3 विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की कल्पना, भविष्य को देखने की ताकत। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारी सफलता कैसी दिखती है। उदाहरण, अपने सपनों की जॉब करते हुए खुद को देखो।
अपनी फिट बॉडी को महसूस करो। अपने बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों देखकर खुश हो जाओ। आरव ने अपनाया, अब वह हर सुबह 2 मिनट अपने भविष्य की तस्वीरें दिमाग में बनाता था। 4 एक्सरसाइज, शरीर को एक्टिव बनाना, एनर्जी का बूस्टर। सुबह शरीर को हिलाना जरूरी है, नहीं तो दिमाग भी सुस्त रहेगा। योग, स्ट्रेचिंग, रनिंग या जिम कोई भी एक्सरसाइज करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, दिमाग तेज और एक्टिव हो जाएगा। आरव ने अपनाया, अब वह सुबह 15 मिनट की एक्सरसाइज करने लगा। 5 रीडिंग, सीखना और ज्ञान बढ़ाना, रोज कुछ नया पढ़ो। हर सुबह 10 मिनट एक अच्छी किताब पढ़ो। कौन सी किताबें? सेल्फ हेल्प, जैसे द 5 AM क्लब, एटॉमिक हैबिट्स। बायोग्राफीज, सफल लोगों की कहानियां। मोटिवेशनल, जो आपको आगे बढ़ाए। आरव ने अपनाया, अब वह हर सुबह 10 पेज किसी किताब के पढ़ने लगा। 6 स्क्राइबिंग, डायरी लिखना, प्लानिंग करना, दिमाग को साफ करो। जो भी दिमाग में चल रहा है उसे लिखो। लिखने के फायदे, दिन की योजना, प्लानिंग बनती है। समस्या हल करने में मदद मिलती है। रोज की प्रगति, प्रोग्रेस दिखती है। आरव ने अपनाया, अब वह हर सुबह 5 मिनट के लिए अपने दिन की प्लानिंग लिखने लगा। अब उसकी सुबह कुछ ऐसी थी। सुबह 6 बजे उठना, 5 मिनट ध्यान, साइलेंस, 5 मिनट अफर्मेशंस बोलना, 2 मिनट विजुअलाइजेशन करना, 15 मिनट एक्सरसाइज करना, 10 मिनट किताब पढ़ना, 5 मिनट डायरी लिखना और दिन की प्लानिंग करना। नतीजा, सुबह से ही एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन बढ़ गया। पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होने लगा। अब वह हर दिन अपनी बेस्ट वर्जन बन रहा था। आरव बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी घंटों पढ़ाई करता, लेकिन नंबर कम आते। बिजनेस में मेहनत करता, लेकिन मुनाफा कम था। सोशल मीडिया पर समय देता, लेकिन फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी बड़ा बदलाव क्यों नहीं दिखता? अब वह फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। आरव ने पूछा, बाबा, क्या मेहनत का कोई शॉर्टकट है? बाबा मुस्कुराए और बोले, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही जगह पर। अगर तुम समझ जाओ कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आता है, तो तुम कम मेहनत में ज्यादा सफलता पा सकते हो। आरव चौंक गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा बोले, इसे 80/20 नियम या परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। यह बताता है कि 80% सफलता सिर्फ 20% सही काम से आती है। बाकी 80% काम में सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है। बाबा ने कुछ उदाहरण दिए। पढ़ाई में 20% टॉपिक्स जो 80% एग्जाम में आते हैं। अगर इन्हें गहराई से पढ़ लो तो कम समय में अच्छे नंबर आ सकते हैं। बिजनेस में 20% ग्राहक जो 80% मुनाफा देते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से टारगेट करो तो कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो सकती है। सोशल मीडिया में 20% पोस्ट जो 80% लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। अगर सिर्फ इन पर ध्यान दो तो बिना ज्यादा समय खर्च किए ग्रोथ मिल सकती है। अगर तुम अपने जीवन में यह 20% सही चीजें पहचान लो तो कम मेहनत में भी सफलता मिल सकती है। अब आरव ने अपनी जिंदगी में 80/20 रूल अपनाना शुरू किया। पढ़ाई, पहले हर टॉपिक पर बराबर समय देना। अब सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करना। बिजनेस, पहले सभी ग्राहकों को बराबर समय देना। अब सिर्फ बड़े ग्राहक पर ध्यान देना। सोशल मीडिया, पहले हर दिन पोस्ट डालना, लेकिन कम लाइक्स मिलना। अब सिर्फ ट्रेंडिंग और वैल्यू देने वाली पोस्ट पर ध्यान देना। नतीजा, कम समय में ज्यादा सफलता, कम मेहनत में ज्यादा ग्रोथ। स्मार्ट वर्क से तेजी से आगे बढ़ना। बाबा ने 3 आसान स्टेप्स बताए। स्टेप 1,
अपनी 20% जरूरी चीजें पहचानो। कौन से 20% विषय 80% एग्जाम में आते हैं? कौन से 20% ग्राहक 80% प्रॉफिट देते हैं? कौन से 20% एक्शन 80% रिजल्ट लाते हैं? स्टेप 2, बेकार के 80% काम को हटाओ। जो चीजें काम की नहीं है, उन्हें मत करो। हर चीज पर मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सही चीजों पर फोकस करो। स्टेप 3, सिर्फ 20% पर फोकस करो और तेजी से ग्रो करो। सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दो, कम समय में ज्यादा रिजल्ट पाओ। अब आरव को समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही मेहनत जरूरी है। अगर तुम 20% सही चीजें करोगे तो 80% सफलता मिलेगी। अगर तुम फालतू 80% चीजें हटाओगे तो ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट पाने का यही असली रहस्य है। अब आरव कम काम करके ज्यादा सफलता पा रहा था। आरव सोचता था, अगर मुझे सफल होना है तो हर चीज खुद करनी होगी। मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है, वे मेरा काम खराब कर सकते हैं। अगर मैं काम किसी और को दूंगा तो मैं कंट्रोल खो दूंगा। इसी सोच के कारण वह हर काम खुद करता था। उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। वह हमेशा बिजी रहता, लेकिन सफलता धीमी थी। क्या सच में सफल लोग हर काम खुद करते हैं? अब वह फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सब कुछ खुद करोगे तो तुम्हारी सफलता की रफ्तार धीमी हो जाएगी। अगर तुम दूसरों की मदद लोगे तो तेजी से आगे बढ़ोगे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में हाथी और चींटी के बीच दौड़ हुई। रूल, जिस टीम के ज्यादा सदस्य होंगे वह जीतेगी। हाथी अकेला ही दौड़ा, वह ताकतवर था लेकिन धीमा था। चींटी ने 100 चींटियों की टीम बनाई, सभी ने मिलकर दौड़ लगाई। नतीजा, चींटी की टीम पहले पहुंच गई। सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से जीत मिलती है। डेलीगेशन मतलब सही काम सही लोगों को देना, अपनी टीम पर भरोसा करना, खुद सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करना। अगर तुम डेलीगेशन नहीं करोगे तो हमेशा बिजी रहोगे, लेकिन सफलता धीरे मिलेगी। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर तुम डेलीगेशन करोगे तो काम तेजी से होगा और तुम ज्यादा सफलता पाओगे। तुम्हारा दिमाग ज्यादा क्रिएटिव बनेगा। तुम अपना समय ज्यादा कीमती कामों में लगा पाओगे। स्टेप 1, 3 तरह के काम पहचानो। एक, लो वैल्यू वर्क, छोटे काम जो कोई भी कर सकता है, जैसे ईमेल चेक करना, डाटा एंट्री। 2, मीडियम वैल्यू वर्क, सामान्य काम जो तुम्हारी टीम कर सकती है, जैसे डिजाइन, कंटेंट लिखना। 3, हाई वैल्यू वर्क, जरूरी काम जो सिर्फ तुम कर सकते हो, जैसे स्ट्रेटेजी बनाना, बिजनेस प्लानिंग। लो और मीडियम वैल्यू काम दूसरों को दो, हाई वैल्यू काम खुद करो। स्टेप 2, सही व्यक्ति को सही काम दो। राइट पर्सन, राइट जॉब। ऐसे व्यक्ति को काम दो जो उसमें एक्सपर्ट हो। उन्हें ट्रेनिंग दो ताकि वे काम अच्छे से कर सकें। काम को फॉलो अप करो, लेकिन हर चीज पर कंट्रोल मत रखो। भरोसा बढ़ाओ, माइक्रो मैनेज मत करो। स्टेप 3, फ्री टाइम को सही जगह लगाओ। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा तो नई स्किल्स सीखो, नई स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो। डेलीगेशन से तुम फ्री नहीं होगे, बल्कि और ज्यादा पावरफुल बनोगे। अब आरव ने अपनी लाइफ में डेलीगेशन अपनाना शुरू किया। पढ़ाई में दोस्तों के साथ नोट्स शेयर किए, जिससे सबका समय बचा। ग्रुप स्टडी की ताकि एक दूसरे से सीख सकें। बिजनेस में सोशल मीडिया और ग्राफिक्स का काम किसी एक्सपर्ट को दिया, खुद सिर्फ स्ट्रेटेजी और ग्रोथ पर ध्यान दिया। नतीजा,
उसका काम तेजी से बढ़ने लगा। वह कम स्ट्रेस में ज्यादा सफलता पाने लगा। अब वह सिर्फ बिजी नहीं था, बल्कि स्मार्ट तरीके से ग्रो कर रहा था। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। हर चीज खुद मत करो, सही लोगों को सही काम दो। डेलीगेशन से काम तेजी से होता है और सफलता जल्दी मिलती है। अगर तुम सब कुछ खुद करोगे तो अपनी असली ताकत पर फोकस नहीं कर पाओगे। जो लोग डेलीगेशन सीखते हैं वही असली लीडर बनते हैं। अब आरव काम करने वाला नहीं, बल्कि लीड करने वाला बन गया था। आरव को लगा कि उसका दिन अनजान ताकतों के कंट्रोल में था। फोन कॉल्स और नोटिफिकेशन उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करते थे। हर घंटे कोई नया काम आ जाता था। पढ़ाई और बिजनेस के लिए समय नहीं बचता था। मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन कब खत्म हो गया। अब वह फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुस्कुराए और बोले, समय हवा की तरह है, अगर तुम इसे पकड़कर नहीं रखोगे तो यह उड़ जाएगा। तुम्हें अपने समय को खुद कंट्रोल करना सीखना होगा। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। समय बाबा ने एक घड़ा लिया और उसमें बड़े पत्थर डाले, यह सबसे जरूरी काम थे। छोटे कंकड़ डाले, यह छोटे मोटे काम थे। रेत डाली, यह सोशल मीडिया, गॉसिप और बेकार की चीजें थीं। अब बाबा ने वही घड़ा खाली किया और रेत पहले डाल दी। अब उसमें बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बची। बाबा बोले, अगर तुम पहले छोटे छोटे कामों में उलझ जाओगे तो तुम्हारे बड़े सपनों के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए पहले अपने समय में सबसे जरूरी चीजें ब्लॉक करो। टाइम ब्लॉकिंग मतलब हर जरूरी काम के लिए पहले से समय तय करना। बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक काम पर फोकस करना। दिन भर बिखरे रहने के बजाय एक स्ट्रक्चर फॉलो करना। अगर तुम टाइम ब्लॉकिंग नहीं करोगे तो हर काम बेतरतीब तरीके से होगा। फोन और नोटिफिकेशन बार बार ध्यान भटकाएंगे। जरूरी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। अगर तुम टाइम ब्लॉकिंग अपनाओगे तो हर जरूरी काम पर पूरा ध्यान दे पाओगे। फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं होगा। कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे। स्टेप 1, दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करो। सुबह उठते ही तय करो कि दिन के कौन से 3 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले उन्हीं पर ध्यान दो, बाकी चीजें बाद में करें। यही बड़े पत्थर हैं जिन्हें घड़े में पहले डालना है। स्टेप 2, हर जरूरी काम के लिए टाइम ब्लॉक बनाओ। पढ़ाई के लिए 9 एम 11 एम ब्लॉक करो। वर्कआउट के लिए 6 एम 7 एम फिक्स करो। सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट के लिए दोपहर में चेक करो। जिस समय के लिए जो प्लान किया है उसी समय में करो। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और पूरी फोकस के साथ काम करो। काम करते वक्त नोटिफिकेशन बंद कर दो। हर छोटी चीज को बीच में करने से बचो। हर घंटे मल्टीटास्किंग करने के बजाय सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। अगर तुम अपने समय को सही से कंट्रोल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। अब आरव ने टाइम ब्लॉकिंग अपनाना शुरू किया। पढ़ाई में सुबह 9-11 एम सिर्फ स्टडी के लिए रखा। कोई भी नोटिफिकेशन या फोन कॉल उस दौरान नहीं देखी। बिजनेस में सुबह 11-1 पीएम सिर्फ मीटिंग्स के लिए रखा। शाम को 5-7 पीएम सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क किया। सोशल मीडिया में सिर्फ 12 पीएम और 8 पीएम को 20 मिनट के लिए चेक किया। बाकी दिन भर फोन को दूर रखा। नतीजा, वह पहले से ज्यादा फोकस्ड हो गया। अब वह दिन भर बिजी नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव था। कम समय में ज्यादा सफलता पाने लगा। अब आरव की जिंदगी अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। बहुत से लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सुबह जल्दी उठने का प्लान, लेकिन फिर स्नूज बटन दबा देते हैं। डाइट का प्लान, लेकिन पिज्जा देखकर टूट जाते हैं। स्टडी का प्लान, लेकिन फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? समस्या यह नहीं कि लोग आलसी हैं।
समस्या यह है कि उनकी विल पावर और डिसिप्लिन कमजोर होती है। अब आरव फिर से समय बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक जंगली घोड़ा था। वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं था। एक शेर ने उससे कहा, अगर तुम अपनी ताकत को सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम हमेशा जंगल में भटकते रहोगे। घोड़ा बोला, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। शेर हंसा और बोला, असली आजादी तभी मिलती है जब तुम अपनी ताकत को सही दिशा में लगाओ। फिर घोड़े ने खुद को ट्रेंड किया, अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया और सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बन गया। अगर तुम डिसिप्लिन और विल पावर से खुद को कंट्रोल करोगे तो तुम भी सबसे आगे निकल जाओगे। विल पावर मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल करना, आलस और बहाने को हराकर सही काम करना, लालच और डिस्ट्रैक्शन से बचना। डिसिप्लिन मतलब हर दिन सही आदतों को फॉलो करना, चाहे मन करे या न करे। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, अपने गोल के लिए खुद को मजबूती से तैयार करना। अगर तुम डिसिप्लिन और विल पावर नहीं रखोगे तो हर चीज अधूरी रह जाएगी। तुम सिर्फ बहाने बनाते रहोगे। तुम्हारी सफलता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। अगर तुम डिसिप्लिन और विल पावर अपनाओगे तो तुम हर काम बिना बहाने के पूरा करोगे। तुम्हारी लाइफ में कंसिस्टेंसी आएगी। तुम जो चाहोगे उसे हासिल कर पाओगे। स्टेप 1, छोटे छोटे डिसीजन से शुरुआत करो। हर सुबह 5 मिनट एक्सरसाइज करो। स्टडी के लिए 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन बैठो। एक बार जो काम शुरू किया उसे पूरा करो। छोटी जीतें बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। स्टेप 2, अगर तब नियम अपनाओ। अगर सुबह नींद आए तब भी 10 सेकंड गिनकर उठ जाओ। अगर आलस लगे तब भी सिर्फ 2 मिनट के लिए काम शुरू करो। अगर सोशल मीडिया की लत लगे तब टाइमर सेट करो। तुम्हारा दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन तुम्हें जवाब पहले से तैयार रखना है। स्टेप 3, खुद को रोज 1% बेहतर बनाओ। हर दिन सिर्फ 1% ज्यादा मेहनत करो। धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते जाओ। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, यही असली सफलता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार बड़े बदलाव लाता है। अब बारव ने विल पावर और डिसिप्लिन अपनाना शुरू किया। पढ़ाई में हर दिन 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई शुरू की। चाहे मन करे या न करे, उसने टाइम टेबल फॉलो किया। बिजनेस में हर दिन फिक्स टाइम पर वर्क किया। कोई बहाना नहीं बनाया, सिर्फ एक्शन लिया। फिटनेस में हर सुबह बिना बहाने एक्सरसाइज की। जंक फूड छोड़कर हेल्दी डाइट अपनाई। नतीजा, वह आलस को हरा चुका था। अब वह बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन ले रहा था। उसकी सफलता तेजी से बढ़ रही थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम उन्हीं 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। आरव सोचने लगा, अगर मैं आलसी लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी आलसी बन जाऊंगा। अगर मैं नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट करने वाले दोस्तों के साथ रहूंगा तो मेरा फोकस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी ग्रो करूंगा। अब समय बाबा ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक गिद्ध और एक बाज दोस्त बन गए। गिद्ध हर समय ऊंचाई से नीचे की तरफ देखता था, मरे हुए जानवर खाता था और आलसी रहता था। बाज ने कहा, तुम्हें ऊपर देखना चाहिए, उड़ो, ऊंचाइयों तक जाओ। लेकिन गिद्ध ने हंसकर कहा, यह सब बेकार है। नीचे भी बहुत खाना है, मेहनत क्यों करूं? धीरे धीरे बाज भी गिद्ध की आदतों से प्रभावित होने लगा। अब वह भी कम उड़ने लगा, आलसी बन गया और अपनी ऊंचाई खोने लगा।
समय बाबा बोले, अगर बाज को अपनी ऊंचाई बनाए रखनी थी तो उसे गिद्ध का साथ छोड़ना पड़ता। अगर तुम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो सही लोगों के साथ रहो। अब आरव ने फैसला किया, जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं उनसे दूरी बनाएगा, जो लोग उसे नीचा दिखाते हैं उनसे बचेगा, जो लोग उसकी तरक्की रोकते हैं उन्हें अपने लाइफ से निकाल देगा, जो लोग मोटिवेट करते हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताएगा, जो लोग सीखते और सिखाते हैं उनके साथ दोस्ती करेगा, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके ग्रुप में शामिल होगा। एक अच्छे मेंटर्स और कोच ढूंढो। अगर तुम बिजनेस सीखना चाहते हो तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन से सीखो। अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो फिटनेस कोच से सीखो। अगर तुम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। सही मेंटर्स तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। 2. सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। पढ़ने लिखने वाले और मेहनती लोगों से दोस्ती करो। नेगेटिव और आलसी लोगों से दूरी बनाओ। ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें चैलेंज करें और बेहतर बनाएं। तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ रहने वालों से बनती है, सही सोच वाले लोगों को चुनो। 3. ग्रोथ वाला माहौल बनाओ। अच्छी किताबें पढ़ो, मोटिवेट करने वाले पॉडकास्ट सुनो, नेटवर्किंग इवेंट्स और सेमिनार में जाओ। अगर तुम्हारा माहौल सही होगा तो तुम्हारी सफलता पक्की होगी। अब आरव ने सही लोगों को चुनना शुरू किया। पढ़ाई में सीरियस और मेहनती दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया। हर दिन पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ टाइम बिताया। बिजनेस में सक्सेसफुल बिजनेस कोच से सीखना शुरू किया। अपनी इंडस्ट्री के बड़े लोगों से नेटवर्किंग करने लगा। फिटनेस में अपने से ज्यादा फिट लोगों के साथ ट्रेनिंग शुरू की। हर दिन एक्सरसाइज करने वाले लोगों के साथ दौड़ने लगा। नतीजा, अब उसका ग्रोथ तेज हो गया। उसके दोस्त और मेंटर्स भी उसकी हेल्प करने लगे। अब वह खुद भी औरों को मोटिवेट करने लगा। समय बाबा बोले, अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो सफलता का रास्ता नहीं खोज पाओगे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वह बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। उसने घोड़ा तेज भगाया लेकिन सही रास्ता नहीं मिला। उसने इधर उधर भागना जारी रखा लेकिन जंगल और भी बड़ा होता गया। तभी एक बुद्धिमान संत मिला। संत ने पूछा, राजा, तुम भाग क्यों रहे हो? राजा बोला, मुझे सही रास्ता खोजना है। संत ने हंसकर कहा, तुम पहले यह सोचो कि तुम अभी कहाँ हो, फिर तुम्हें सही रास्ता खुद दिख जाएगा। राजा रुका, अपनी स्थिति को समझा और कुछ देर सोचने के बाद सही दिशा पकड़ ली। समय बाबा मुस्कुराए और बोले, सही रास्ता भागने से नहीं, खुद को समझने से मिलता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद को समझना सबसे जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने दिन, आदतों और फैसलों का विश्लेषण करना, अपनी गलतियों और सीखों को पहचानना, समझना कि क्या सही काम कर रहे हो और क्या बदलना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है? अगर तुम बिना सोचे समझे मेहनत करते रहोगे तो गलत दिशा में चले जाओगे। अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन और फेलियर ही मिलेगा। अगर तुम सही समय पर सही बदलाव नहीं करोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। 1. रोज 10 मिनट अकेले बैठो और खुद से सवाल पूछो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया? आज मैंने क्या गलत किया? मुझे क्या सुधारने की जरूरत है? अगर तुम खुद से सवाल पूछोगे तो जवाब अपने आप मिलेंगे। 2. हर हफ्ते अपना लक्ष्य चेक करो। क्या तुम अपने गोल्स के करीब जा रहे हो? क्या तुम्हारी आदतें तुम्हारी सफलता में मदद कर रही हैं? क्या तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत है? अगर तुम अपनी प्रोग्रेस नहीं देखोगे
तो कभी नहीं समझ पाओगे कि सही कर रहे हो या नहीं। 3. अपने विचार और अनुभव लिखो। हर दिन एक डायरी में अपने विचार और अनुभव लिखो। क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिली, क्या सुधार करना है, सब कुछ नोट करो। लिखने से तुम्हारे विचार क्लियर होंगे और सही दिशा मिलेगी। जो लोग अपनी गलतियों और सीखों को लिखते हैं, वे दूसरों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब बारव ने सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनाना शुरू किया। पढ़ाई में हर दिन खुद से पूछता, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? गलतियों को सुधारने के लिए एक प्लान बनाता। बिजनेस में हर हफ्ते अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करता। क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, इस पर ध्यान देता। फिटनेस में हर दिन नोट करता कि उसने कितना एक्सरसाइज किया। डाइट और फिटनेस प्रोग्रेस को ट्रैक करता। नतीजा, अब वह बिना कंफ्यूजन के सही दिशा में बढ़ रहा था। हर दिन खुद को सुधार रहा था। उसकी सफलता का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। समय बाबा बोले, तुम्हारी लाइफ में 2 तरह के काम होते हैं, महत्वपूर्ण और तत्काल। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बिजनेसमैन छुट्टियों में एक छोटे से गांव में गया। वहां उसने देखा कि एक मछुआरा हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता, फिर आराम करता, परिवार के साथ समय बिताता और मस्त जिंदगी जीता। बिजनेसमैन ने कहा, अगर तुम ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम अपनी नाव खरीद सकते हो, फिर कई नावें, फिर एक कंपनी, और फिर आराम से जिंदगी जी सकते हो। मछुआरा हंसा और बोला, मैं तो पहले से ही आराम से जिंदगी जी रहा हूं। समय बाबा बोले, समझदारी सिर्फ ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से समय का उपयोग करने में है। सक्सेसफुल लोग समय को होशियारी से मैनेज करते हैं। 1. पहले सबसे जरूरी काम करो। प्रायोरिटाइजेशन। हर दिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण टास्क करो। फालतू और कम जरूरी चीजों को बाद में रखो। पहले मुश्किल काम खत्म करो ताकि बाद में स्ट्रेस न हो। जो लोग पहले मुश्किल और जरूरी काम खत्म करते हैं, वे हमेशा आगे रहते हैं। 2. 80/20 नियम अपनाओ। परेटो प्रिंसिपल। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आता है। समझो कि कौन से 20% टास्क सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उन्हीं पर ज्यादा फोकस करो, बाकी चीजों पर कम टाइम दो। सक्सेसफुल लोग हर चीज पर मेहनत नहीं करते, सिर्फ सही चीजों पर मेहनत करते हैं। 3. नो कहने की आदत डालो। जो चीज तुम्हारे गोल से नहीं जुड़ी है, उसे मना करना सीखो। फालतू मीटिंग्स, टाइम पास चैट्स और बेकार चीजों से बचो। हर चीज में बिजी रहना सफलता नहीं है, सही चीजों में बिजी रहना सफलता है। हर हाँ के साथ तुम अपना समय किसी चीज को दे रहे हो, सोचो वह चीज जरूरी भी है या नहीं। 4. बैच में काम करो। बैचिंग। समान कामों को एक साथ करो, बार बार स्विच मत करो। जैसे ईमेल चेक करने के लिए पूरे दिन बार बार समय बर्बाद मत करो, एक बार में ही करो। फोकस्ड तरीके से काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। बार बार ध्यान भटकाने से समय बर्बाद होता है, लगातार काम करने से रिजल्ट मिलता है। 5. डीप वर्क यानी गहराई से काम करो। हर दिन 2 से 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करो। फोन साइलेंट रखो, सोशल मीडिया बंद करो और पूरी तरह फोकस करो। गहराई से किया गया 2 घंटे का काम बिना फोकस वाले 6 घंटे से ज्यादा असरदार होता है। जो लोग बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना सीख जाते हैं, वे दुनिया में सबसे आगे निकल जाते हैं। अब बारव ने सही टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स अपनाने शुरू किए। पढ़ाई में सबसे मुश्किल विषय पहले पढ़ने लगा। रोज टाइम टेबल सेट करके पढ़ाई करने लगा। बिजनेस में 80/20 रूल अपनाकर सिर्फ सबसे जरूरी कामों पर फोकस किया। फालतू मीटिंग्स और टाइम वेस्टिंग चीजों से बचा। फिटनेस में एक ही समय पर एक्सरसाइज और डाइट मैनेज करने लगा।
हर दिन डिसिप्लिन में रहने लगा। नतीजा, अब वह ज्यादा काम कम समय में करने लगा। उसकी लाइफ में बैलेंस